अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है ना अपलोड होने में देर सवेर भी हो जाती है। तो आप देखें, ये हमारा है पराठा। इसका नाम है दाल वाला पराठा। हमारे पास दाल बची हुई थी, जिसको हम पहले कहते हुए थे बची हुई दाल, अब कहते हैं लेफ़्ट ओवर खाना, सालन दाल। तो इसका हमने बनाया है, आटे में मिक्स करके उसे गूँधा है और फिर बनाया है पराठा। तो ये आपको पराठा काफ़ी मज़ेदार लग रहा होगा, आपका भी दिल आया होगा कि आप खाएं। आप भी बनाएं और हमें बताएं कि आपको कितना टेस्टी लगा। ये देखें जी, ये दही है। मैं तो यही दही यूज़ करती हूँ। इसका नाम है जी नेस्ले की दही। इस पराठे के साथ ये हमें बहुत मज़ा देने वाली है। आप भी बताएं कि आप क्या खाते हैं। मैं कोई ख़ास काम नहीं करती कि भाई नाश्ते में ही ये खाना है, आगे पीछे ये खाना है। मैं एक सादा सा इंसान हूँ, मेरा जब जो दिल करे मैं खा लेती हूँ। चलें जी, अब मैं खाना खा के ही आपको बताऊँगी कि ये कैसा मज़े का था। ये चाय है अनिला, डोली लाओ। चाह तो बेचारी हशर नशर करी जा रही डोली से। इसको कहते फेंटना। मैंने जो लोग कहते सी फेंटो, मैं डी हराम होंगे सी चाह नू की फेंटना होंगे। ये लें, ये हमारे 3 कप चाय है। देखो भाई अनिला की मेजरमेंट कैसी है, अब निकलेगी तो पता लगेगा ना। माशाल्लाह देखें अनिला कितनी ट्रेंड हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो क्या खूबसूरत सालन बनाया कि रज्जा बंदा भी दोबारा एक प्लेट खा ले आलूओं की। वाह भाई वाह, आलू बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में प्यार से पॉजिटिविटी से घुस जाते हैं। ये हमारा जी रूटीन का सालन है। इसकी भी रेसिपी बहुत आसान है। आलू बॉयल कर लें और उसके बाद शिमला मिर्चें अपनी पसंद की शक्ल की काट लें, लहसुन अदरक प्याज डाल के, नमक हल्दी डाल के, हल्का सा ऑयल डाल के दम पे लगा दें। ये तो है जी हमारे घर की रेसिपी। तो ये तो वैसे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। ये तो एंजे जिमें असी गल्लां करते हैं ना, वैरायटी वैरायटी दी अवलियाँ चवलियाँ। तो ये खाने की रेसिपीज़ भी ऐसे बेशुमार होती हैं। ये जनाब अनिला की मेजरमेंट बहुत अच्छी है। देखिए जी इतनी ही निकली है चाय। ये जी मेरे छोटे होते तो उनको कहते थे पापे, वैसे रस्क केक रस्क कुछ कहते हैं। ये एक बन है जिसको अभी और मैं और अनिला आधा आधा करके खाएंगे। ये कंगा है जो मैंने ऑयल लगाने के बाद इसे इस्तेमाल किया, फिर इसे धोया है सर्फ से और ब्रश से, ताकि ये चिकना ना रहे। ये सफाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं, ये छोटी छोटी होती हैं और ये ख़वातीन को इसकी बहुत समझ होती है। तो मैं कंगे ऑयली पसंद नहीं करती। मैं इस तरह जब भी ऑयल लगाऊँ या हम गाए बगाए हेयर ब्रश और चीज़ें वॉश करते रहती हैं। ये तो ज़िंदगी दे जी हिस्से ने सब सफाइयाँ सुथराइयाँ बढ़िया ज़रूरी। देखें जी कंगा बड़ा साफ़ है। ये जो स्पॉट नज़र आ रहा है ना, कुदरती फितरी तौर पे फैक्ट्री से ही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जी। ये जी चाय और वो मेरा डेनिश क्रॉस बन है। तो बन लेकिन नाम है इसमें किशमिश और चीज़ें डली हुई हैं, तो ये काफ़ी टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है। अब मैं ये खा पी लूँ, आप मेरी खुराक मुलाजा करें, फिर मैं पूछना है कि मैं मोटी कैसी हुई। जी, आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वक्त को मुनज़्ज़म कीजिए। तो जब से हम पैदा हुए हैं हम वक्त के बारे में सुन रहे हैं, हमें बताया जाता है, हमें समझाया जाता है। हम इतने बड़े ऐसे तो खैर नहीं हो गए। मेरी अम्मी जान भी एक प्लान किया करती थी कि सुबह नाश्ते की करना है, तो वो फ़िक्र करती थी। तो वो मैं छोटी होती थी, मैं सोचती थी कि मेरी माँ को रात को सोते वक्त जब हमने खा पी लिया तो सुबह क्या फ़िक्र है। लेकिन बहरहाल ये जब मेरे सर पड़ी तो मुझे पता चला कि ये ख़ातून खाना का फ़िक्र है, और अच्छी ख़ातून खाना वही है जो अगले दिन का फ़िक्र करती है, टाइम की मैनेजमेंट करती है। और मेरी अम्मी जान हमेशा नेक्स्ट डे का काम हमसे ज़रूर ज़िक्र करती थी, यानी वो गौर व फ़िक्र भी करती थी, हमसे ज़िक्र भी करती थी और उस काम के करने का शौक़ भी करती थी। जैसे अलमारियाँ साफ़ करनी है, घर की सफाई है, यानी ईच एंड एवरीथिंग को वो डेली प्लान करती थी और हमसे ज़िक्र करती थी बच्चों से। तो मेरी अम्मी जान ने बहुत अच्छा घर चलाया है और बहुत ही मुनज़्ज़म चलाया है, वक्त के साथ चलाया है। और वो रखती थी कि ये टाइम टेकिंग काम है, ये इतना लंबा जाएगा, ये छोटा है, ये ज़्यादा है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। ये जो मैंने अपने घर में सीखा है ना कि सुबह उठते ही काम शुरू करो, जो भी काम है, क्योंकि जो हमारे घर होते हैं इनके काम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही होते हैं। सफाई, कपड़े, बर्तन, नाश्ता, खाना, इस्त्री और भी दीगर काम होते हैं जिनका कोई मुंह सर पैर नहीं होता, जो कि ख़ातून खाना करती है। जितनी भी ख़वातीन मेरी तरह घर हैंडल करती हैं उनको ये पता होगा
कि ये काम सारे मुनज़्ज़म तरीके से किए जाते हैं, ये एक अलहदा बात है कि बाकी जिनके हो रहे होते हैं उनको एहसास नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने हर घर में इस तरह का एक ज़िम्मेदार बंदा बनाया होता है, एक कमाने वाला और एक टाइम को मैनेजमेंट देकर काम करने वाला, घर के काम। ज़िंदगी में मैनेजमेंट तो हर जगह बहुत ज़रूरी है। मैं तो चूँकि अब हाउसवाइफ हूँ तो फिर मैं इस तरह ही बातें करूँगी। मैं हाउसवाइफ होने के नाते से घर की ही बातें करूँगी। तो अल्लाह ताला ने भी टाइम की पाबंदी रखी है और हमेशा चाँद, सूरज, दिन, रात, सर्दी, गर्मी अपने टाइम पर आती जाती है। ये हमें उस रब की तरफ से भी एक सबक है हमारे लिए और हमें पता है उन्होंने हमें दिया नमाज़ें, इबादत, हज, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम टाइम रखा है और हम ऑटोमेटिकली फ़ितरी तौर पर उसके आदी हैं। जी सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है, यूँ हो गया, दिन हो गई, रात हो गया। ये तो है जी टाइम की बात। ऐसे ही हम अपने बच्चों के अंदर भी टाइम की आदत डालते हैं, मेहनत करते हैं और इसकी हमें करनी चाहिए। अगर हम टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कहते फिरेंगे साढ़े कोल जी टाइम नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है किसी से कोई बात करें, जवाब आता है टाइम नहीं है। टाइम तो शायद वो हमसे ज़्यादा काम करते हों, पॉसिबल है, अल्लाह दुनिया में रहते हुए हर चीज़ की पॉसिबिलिटी तो है ना। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि उनका दिन देर से शुरू होता है और रात उनकी बड़ी लंबी होती है, क्योंकि ये लोग रात को जाग रहे होते हैं तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर मुनज़्ज़म और हिसाब से सेटिंग के साथ चला जाए तो फिर सही है। मैंने अपनी अम्मी जान के मुँह से कभी नहीं सुना था कि मेरा काम रह गया क्योंकि टाइम नहीं। तो ऐसा नहीं है, ना ही उन्होंने कभी मिलने मिलानों वालों से कहा था कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, आप ना आएँ। ऐसा उनकी ज़िंदगी में ये लफ्ज़ था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त ख़ातून अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजी थी। तो मैं अल्लाह करे वैसी ही हो जाऊं और जो इस तरह टाइम की पाबंदी करता है वो बहुत कामयाब होता है। लोग उस वक्त तो शायद उसकी तारीफ़ नहीं करते, लेकिन उसके जाने के बाद ज़रूर करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने काम बहुत सारे करें। एक तो ना ये जो मोबाइल है, अब आप कहेंगे तू भी तो मोबाइल से बड़ी हुई है ना, आधा अनडिसिप्लिन और टाइम वेस्टिंग का ये ज़रिया बन गया। इसको करते हैं हम स्क्रॉल सारा दिन। ये स्क्रॉलिंग जो है ना ये बहुत गलत है, ये टाइम ज़ाया करती है, टाइम बर्बाद करती है स्क्रॉलिंग। हाँ, या तो हम कोई कारआमद काम करें या कारआमद बातें सुनें जो हमें फ़ायदा दें। जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वो कुकिंग, स्टिचिंग, पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाई की बातें, पढ़ाई के प्रोग्राम भी आते हैं। लोगों ने इसका बहुत ज़बरदस्त जायज़ इस्तेमाल भी किया हुआ है और ऐसा भी कि जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान। इसका भी एक टाइम होना चाहिए कि इतने बजे से लेकर इतने बजे 15-20 मिनट हमें देखना है और उसके बाद बंद कर देना है। ये तो है पढ़ने वाले बच्चों के लिए बात। तो ज़िंदगी में हमेशा टाइम को मैनेज रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सारी ज़िंदगी जी मैनेजमेंट में ही गुजारनी चाहिए, तो वो है कामयाब। तो हमें अल्लाह ताला ने नमाज रोज़े का जो दर्स दिया है वो भी टाइम की पाबंदी है। अफ्तारी, सहरी, नमाज़ पढ़ना और हज करना, ज़कात, ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि हमें टाइम की पाबंदी का दर्स देते हैं, हमें टाइम का समझाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको टाइम की पाबंदी की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और ये बुक भी बहुत अच्छी है। ये बुक्स हर उम्र के बंदे के लिए अच्छी होती हैं, इंसान के लिए। ये हमें फ़ायदा देती हैं, हमारी अकल का इस्तेमाल बढ़ाती हैं। ठीक है, ये जदीद आला है मोबाइल, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। ये भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये बग़ैर अकल समझ के तो ऑन ऑफ नहीं होता ना ही ये बग़ैर पैसों के आता है। इसके अपने अलहदा फ़वाइद हैं। लेकिन ये जो है ना किताब, ये किताब नहीं, मतलब है कोई भी अच्छी किताब, वो हमें बहुत फ़ायदा देती है। आज की आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दें, इसे लाइक करें। लाइक करने का रिवाज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती लाइक कैसे करवाया जाए आपसे, ये एक बात। दूसरा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। और तीसरी बात फिर वो आ गई खातून खाना की। कुछ काम तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। इस टाइम हमारे यहाँ सुई गैस नहीं है, वो आएगी अब 11:15 बजे। 11:15 बजे से होगी 2 बजे तक। तो फिर उसमें हम बहुत सारे काम ना भाग दौड़ कर करेंगे। जैसे एक गल है, सुई गैस ने भी हमें ना टाइम का पाबंद बनाया है। मेरा दिल करता है हर काम दौड़ के भज के उसी वेले कर लिया जाए ताकि फिर हमें सुकून हो जाए।
मैं भी बहुत नालायक हूँ, मैं बहुत सारे काम नहीं करती और कुछ मैं कर सकती ही नहीं, कुछ ना मेरी नीयत में फ़तूर ही रहता है। अलमारियाँ साफ़ करनी हो नीयत में फ़तूर है, कहीं मिलने जाने का कहो तो मेरी नीयत में फ़तूर है, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहने का जिसको मैं फ्रेश अप बोलती हूँ वो मेरी नीयत में फ़तूर है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि मेरे वाली गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। ये मैं तो बहुत ही अपनी तरफ से तुहाडी सारिਆਂ दी सिंसियर हुई है ना, और ये आप मान नहीं रहे। मुझे हो गए हैं तकरीबन 10 महीने ये तकरीरें करते हुए कि साफ़ सुथरे रहें, अपने आप को टाइम दें। मुझे नहीं पता कि आपके ऊपर कहाँ तक मेरी बातों का असर हुआ, लेकिन मेरे ऊपर हुआ। मैंने लिपस्टिक लगा ली है, यकदम हमें ना एक फ्रेशनेस का, खुशी का एहसास होता है। तो ये सारे काम आप अपने आप से करें। जब हम फ्रेश होंगे, खुश होंगे, तो हमारा दिमाग पॉजिटिव वर्क करेगा, ज़्यादा वर्क करेगा, हमारी सोचें पॉजिटिव होंगी, हमारे रिश्तेदार ताल्लुक़ जो हमारे हैं उनके साथ हम पॉजिटिव रहेंगे, यानी हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें, उससे भी इंसान के दुख गम धुल जाते हैं। फिर बहुत सी बातें हैं जो कि मैं बोलूँ तो घंटों बोलती रहूँ, लेकिन मेरा दिल होता है कि वीडियो छोटी हो कि तुसी सारे बोर ना हो जाओ। ये मैंने एक नया सूट पहना हुआ है जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में दिखाए हुए हैं। तो मैं कोई इतना शौक़ नहीं करती, मैं ज़्यादातर पतले घिसे हुए कपड़े आजकल के मौसम में शौक़ करती हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं, वो कंफर्ट ज़ोन बहुत देते हैं इंसान को। तो जी आप सब बताएं, आप अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करते हैं। वैसे मैं भी ना अपनी अम्मी जान की तरह रात ही सोचने लग जाती हूँ, सुबह क्या पकाना है, सुबह क्या करना है, सुबह कौन सा काम कैसे करना है। मेरे दिमाग पर सोते सोते ये बातें छाई रहती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मैं ये जो काम हम करते हैं हमारे दिमाग और दिल पर वो ही छाया रहता है। तो खैर, आप लोगों के क्या क्या हॉबी हैं, आप कैसे काम करते हैं, आपकी रूटीन कैसी है, प्लीज़ आप मुझसे शेयर किया करें और मेरी वीडियो को भी दूसरों तक शेयर करें। हौसले की हर इंसान को ज़रूरत होती है, तारीफ़ की हर इंसान को ज़रूरत होती है, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरों की तारीफ़ करूँ, खुश हूँ। अगरचे मेरा मेल जोल बहुत चंद मुन्ने से लोगों में है और ये जो यूट्यूब पे भी तो लगता है चंद मुन्ने से लोगों से ही रह गया है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप गौर से वीडियो एंड तक देखा करें, मुझे भी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें और प्यार भरे अच्छे अच्छे मशवरे दिया करें। दिल तोड़ने वाले नहीं, मेरा तो आप पाकिस्तानी सड़कों की तरह ना दिल बहुत नाजुक है, जल्दी जल्दी हर गल नाल टुट जाता है। तो मेरा भी ख्याल रखते हुए करें, और इंशाअल्लाह ताला जब मैं कुछ करूं बनाऊंगी वो भी डाला करूंगी। इस वक्त असल में वो गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, सुबह सुबह होती है तो कोई ऐसी डिश चल नहीं रही होती, तो बस फिर कुछ मौसम भी ऐसा समझ लो ना, मेरी मजबूरियाँ। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा सलामत रहे तो फिर नेक्स्ट बुक पढ़ के तो कोई बात काम करेंगे। ये जनाब धागा भी काफ़ी अजीब है। अच्छा जी, तो फिर आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी मासूम सादा सी बेज़रर वीडियो और गपशप आप तक पहुंच जाए। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे और तैयार श्यार रहा करें। जदों तुसी सारी तैयार श्यार रहना शुरू करेंगी ना तो आप मुझे दुआ ज़रूर देंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।